क्या हुआ? मेरे सामने बटन ठीक करने में शर्म आ रही है आपको? आजकल बहुत सवाल जवाब कर रही हो। स्कूल में आ गई हो वापस क्या? हाँ? संगत का असर। क्या? तुमने अभी कुछ कहा था ना, क्या कहा मुझे बताओ। रौनक, अरे माँ, इसको बता रहे थे कि माँ बहुत रीति रिवाजों वाली है, तो माँ चाहती है कि समाज और बिरादरी के बीच में हमारी शादी हो। क्यों? सही कहा ना हमने? कैसे बोलूं मैं इन्हें फर्टिलिटी टेस्ट के बारे में? क्या हुआ? नहीं, वो मुस्कान मेरे साथ चलो जरा। कहाँ? कहीं 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 जा रहे हैं आप लोग? हाँ, कुछ काम है। तुझे क्या जानना है हर चीज? औरतों वाला काम है, आ जाओ चलो। माँ, हम यहाँ क्यों आए? ठीक तो है माँ? बताइए ना माँ, क्यों आए हम यहाँ? मुझे आपकी चिंता हो रही है माँ। मुस्कान, मैं चाहती हूँ बेटा तुम कोई सवाल जवाब ना करो मेरे साथ। जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करती जाओ बस। हाँ माँ, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी मैं। बस आप परेशान मत होइए। मेरी मुस्कान मेरे पे इतना अंधा भरोसा कर रही है और मैं हूँ कि इसके साथ ये सब कर रही हूँ। मिसेस मुस्कान, जी कहिए। आप आइए हमारे साथ। मुस्कान, बेटा अपनी माँ पे भरोसा करती हो ना? हाँ माँ। जैसा ये कह रहे हैं वैसा करती जाओ। माफ कर देना बेटा, लेकिन ये सब मुझे मेरे मन के शांति के लिए करना ही पड़ेगा। प्लीज कम। मिसेस मुस्कान, आइए। आप यहां बैठिए, मैं अभी आता हूं। हेलो सर जी, मैंने यहाँ सब सेट कर दिया है। वो लड़की भी आ गई है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सब ठीक से हो गया ना टेस्ट वेस्ट? मेरी बहू कहाँ है? टेस्ट तो तब होता ना मैम जब वो टेस्ट करवाती। इससे पहले कि मैं उन्हें इंजेक्शन लगाता, उल्टा वही मुझे इंजेक्शन लगाकर पीछे वाले दरवाजे से भाग गई। क्या? भाग गई? हाँ। कहाँ भाग गई मुस्कान? 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 मेरा यकीन मानिए मैम, वो इसी दरवाजे से भागी है। यहाँ से? यस मैम। मुस्कान, कॉल करती हूँ। फोन तो घर पे छोड़ा है। कहाँ चली गई होगी मुस्कान? मुझे बताया तक नहीं गई।
बता दो शेख साहब को तबस्सुम कि सर जी ने अपना वादा, अपनी जबान पूरी की। मुस्कान सीधे एयरपोर्ट पहुंच रही है। जी भर के निहार लें और जी भर के मुस्कुराएं, क्योंकि उनकी अमानत उनके पास पहुंच रही है। बस आप इतने ही सैंपल लाए हैं? ज्यादा सैंपल लाइए भाई, हमारे भतीजे की शादी है। हेलो, आ गई मैडम जी। इनको सब दिखाइए, फाइनल यही करने वाली हैं। जी, डॉली मैडम ने कलरफुल लाइट्स के लिए कहा था। बस आप बता दीजिए कितनी लगानी है और कहाँ कहाँ। पहले मुझे बता दीजिए मैडम जी, सगाई वाले दिन कौन कौन से फूल चाहिए आपको? मैम ये सिल्वर और ये कांच दोनों तरह की क्रॉकरी है, और आप प्लीज देख के जरा हमें पहले बता दीजिए तो हम इंतजाम कर लें। गायत्री, कुछ टेंशन में लग रही हो। गायत्री, आपको पता था मैं मुस्कान को ले गई थी ना वो क्लिनिक में टेस्ट कराने, मैं बोल के गई थी ना आपको, वहां से भाग गई। क्या? हाँ, उसे जरूर पता चल गया होगा कि मैं ये पता करने गई हूँ कि वो माँ बन सकती है कि नहीं। उसे पता चलने के बाद उसे बुरा लगा होगा जरूर, इसलिए वो भाग गई। मैं रौनक को क्या जवाब दूंगी? मुझे नहीं ले जाना चाहिए था ना, मैं ले गायत्री रोना बंद करो। किसी ने देखा तो होगा उसे जाते हुए? हाँ, देखा ना, एक आदमी ने देखा जो उसे अंदर लेके गया। वो सब चीजें वो घायल करके भाग गई। घायल? कौन घायल हो गया भाई? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बहना। अरे भाभी, अब तो टेस्ट कराने गई थी ना, क्या रिजल्ट आया टेस्ट का मुस्कान का? वो बहना, मुस्कान जो है वो बिना बताए क्लिनिक से भाग गई। क्या? भाग गई? हाँ। कैसे? कहाँ? भाभी, आप इतना टेंशन मत लो उस भगौड़ी के लिए। गायत्री, बस करो ना रोना। आपके बारे में सोचा उसने एक पल भी? उसने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? गलती हो गई, सब मेरी वजह से। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मुझे नहीं ले जाना चाहिए था। आपकी कोई गलती नहीं। आइए, आइए, बैठिए यहाँ पे, शांति से बैठ जाइए, बैठिए। लीजिए पानी पीजिए भाभी, और पानी के साथ घटक जाइए। उस लड़की के लिए बेफिजुल की टेंशन को संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालू दीदी, मैं खुद ले गई थी ना उसे, मैं खुद ले गई थी उसे। हाँ तो क्या आपको बिना बताए भागने का हक मिल गया उसे? हाँ, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि शुरुआत से ही मुझे अंदेशा हो गया था उस लड़की में कुछ गड़बड़ है, इसलिए तो भाग गई कि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। परेशान होने की बजाय हमें तो भगवान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बच गया हमारा खानदान, हमारा नाम उस करमझली के करम से। मिट्टी डालो उस लड़की के नाम पे और अपनी दोस्त रजनी से बात करो। काजल ही सही लड़की है अपनी रौनक के लिए, अभी भी वक्त है। बस करो बहना, बस करो। कोई किसी पे विश्वास करे और जब उसका विश्वास टूटता है तो ऐसे ही दर्द होता है। गायत्री, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्या नहीं किया तुमने मुस्कान के लिए। अपनी बेटी की तरह उसको पाला, लेकिन एक पल में यूं छोड़ के चली गई। खुद सोचो। देखो गायत्री, विश्वास करती हो ना ईश्वर पे, विधि के विधान पे, योग पे, ये समझ लो कि उसको इस घर की बहू बनना ही नहीं था। अरे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। जाने वाले कभी लौट के आया नहीं करते। शायद बहना सही कह रही है।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। रौनक, मैं बात करता हूँ रौनक से। आप यहाँ बैठिए, बाहर में जाके मैं संभालता हूँ। आओ बहना। नहीं, इनमें से कुछ नहीं चलेगा। आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है? इतने अच्छे से ब्रीफ दिया था आप लोगों को। है तो दिखा दो, क्योंकि हमारी लवली दी को ना इतनी आसानी से कुछ पसंद नहीं आता। देखिए, ये ब्लैक और गोल्डन तो रहने ही दीजिए। बंद करो ये सब। अब यहाँ कोई शादी वादी नहीं होने वाली। चलो उठा अपना सामान, निकालो यहाँ से। हाँ, ले जाइए ये सब गिफ्ट, फूल, लाइट्स वगैरह, कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए। ये शादी नहीं हो रही है। फाइनली। बुआ, ये सब क्या हो गया अचानक? सुबह से गधे की तरह काम कर करके थक गए और अब आप लोग कह रहे हैं शादी नहीं हो रही। अरे जब दुल्हन ही भाग गई है तो शादी कैसे होगी? भाग गई? कौन भाग गई? कौन भाग गई? वही बचवा जिसे ब्याह कर लाए थे आप, नकली शादी करके। अरे माँ, अरे तू रो क्यों रही है? रौनक, अरे क्या हुआ? रौनक, अरे माँ, तू रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे क्या बात है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अरे माँ, ये सब क्या है? ये सब कुछ आधे में क्यों रोक दिया गया? क्योंकि आपकी शादी रद्द हो गई है। शादी कैंसिल हो गई? क्योंकि आपकी मुस्कान भाग गई है। अरे पीटी उषा क्या भाग जाएगी? भाई सच बोल रहा है, तुम्हारी मुस्कान भाग गई है राम जी की कृपा से। बुआ जी एक मिनट, राम जी की कृपा से वो कहीं नहीं गई है, यही है। हाँ, और साक्षात अभी आप सबके सामने आएगी, देखिए। कमीन। सॉरी माँ, अचानक से रौनक जी का फोन आ गया। उन्होंने कहा कुछ इमरजेंसी है, इसलिए अचानक से ऐसे भागकर जाना पड़ा। मैंने कंपाउंडर को कहा था आपको बताने के लिए, आपका फोन नहीं लग रहा था माँ। इसकी कोई गलती नहीं है, वो हमने इसे बुलाया, हमने ऐसे दिखाया कि कोई इमरजेंसी है, तो बेचारी भागते हुए आ गई। भाई, पहले भाग के शादी कर ली, अभी क्लिनिक से भगा रहे हो। और पता है, ये भी कोई काम नहीं है। आपके बुलाने पर ना सीधा पीटी उषा से मिल्खा सिंह। बस बस बस, रेडियो जॉकी, रेडियो आना बंद करो। चलो जाओ, अब हटो हटो, साइड हटो। माँ, बहू आ गई ना, अब चल वो आराम कर ले, रेस्ट कर ले। अब बहू घर पे ही है, कहीं नहीं जाएगी। तो तेरा शुरू कान भाभी, आप कहाँ जा रही हो? खुद की शादी में खुद मजा लो ना डेकोरेशन करने का। आ मेरे साथ। ये कैसे हो गया? इस बार तो प्लान फूल प्रूफ था। क्या हुआ? क्या सोच रही है? देख, अगर तू सोच रही है कि अगर हमें पता लग गया तो हम क्या सोचेंगे, तो मत सोच, क्योंकि हमें सब कुछ पता है वहां। हाँ, हम जानते हैं कि तू मुस्कान को कहां ले गई थी।
हमें तो विश्वास नहीं हो कि माँ तुमने ही सब किया। सोच अगर मुस्कान हमें वो अगर डिमांड करती कि ये सब टेस्ट वो बोलती कि हम करें तो कैसा लगता तुझे? मर्यादा के खिलाफ है, समाज और औरतों के लिए गलत है, नहीं होना चाहिए। तो समझ रही है ना? इसीलिए तो हमने मुस्कान को टेस्ट के पहले ही बुला लिया। हाँ, और वो आ गई। लेकिन हम जानते हैं कि ये तेरी सोच नहीं है, ये तूने नहीं किया, तुझसे करवाया गया है, तेरा दिमाग नहीं है, किसी ने कहा तुझसे करने के लिए। हम सब समझते हैं। क्या बोलूं बेटा, इसे दोष दो जब मैंने खुद में जानबूझ के ये सब मैं क्या करती, अपने वंश के बारे में सोच के मुझे लालच आ गया था। क्या हुआ बुआ जी, आप ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? इस तरह कान लगाकर किसी की बातें सुनना आपको नहीं लगता कि गलत है? कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं कि माँ सब कुछ सच बता देगी? मुझसे गलती हो गई रौनक, मुझे माफ कर देना बेटा। अरे रौनक जब इतनी गलतियां करता है तू माफ कर देती है, तो तू तो माँ है, और माँ जो करती है बच्चों के हित के लिए करती है, बच्चों की भलाई के लिए करती है। चल, अब प्यारी सी मीठी सी मुस्कान दे, हम आते हैं। अरे मामा जी, ये डिफ्यूजन दूर कीजिए ना, हमें तो समझ नहीं आ रहा ये शादी हो रही है या नहीं हो रही है। अरे हो रही है। रिलैक्स, तुम जाओ काम पे लग जाओ। चलो। अरे आप कहाँ चले सिंह साहब, आपको हम फ्लैशबैकिया में ले चलते हैं, रिवाइंड। अरे जानना ही चाहेंगे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आपकी बनी कहानी में ट्विस्ट कैसे आया। मानना पड़ेगा कमाल की प्लानिंग की थी आपने, एकदम फुल प्रूफ, रिस्क फ्री। साला एक आदमी उंगली तक नहीं उठाता। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि रौनक सिंह सादा शातिर निकला। अरे आप या खून है। तो हुआ ऐसे कि गायत्री देवी हमारी माँ, आपकी पत्नी, जब मुस्कान को लेके घर से बाहर निकली बिना किसी को बताए, तो हम भी पीछे निकल पड़े। तो क्या हमें बहुत चूल है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा है कि आगे क्या होगा, कौन क्या करेगा, तो बस हम ही निकल पड़े। माँ मुस्कान को लेकर यहाँ इस क्लिनिक में क्यों आई है? क्या हुआ डॉक्टर साहब, सारे टेस्ट ठीक से हो गए? मुस्कान कहाँ है? टेस्ट तो तब होगा ना मैम जब वो करवाएंगी। वो तो उल्टे मेरे ही हाथों में इंजेक्शन लगा के पीछे के दरवाजे से भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग सकती है वो? मुस्कान भाग गई? कहाँ भाग? हनुमंत, देखो सिटी हॉस्पिटल से कुछ लोग मुस्कान को एम्बुलेंस से किडनैप कर गए हैं। नंबर है WB5343। तुम चलो, हम पीछे आते हैं, ठीक है? और रोकना, समझ रहे हो ना बात? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें छोड़ दीजिए साहब, हम तो डिलीवरी बॉय हैं साहब, पैसे के लिए हम कुछ भी कर देते हैं साहब। पैसे के लिए कुछ भी करोगे? जी साहब। तो अब हम जो बोलेंगे तुम वही करोगे। अबे सोच कर अबे। जी 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 साहब। चलो चल। अरे बस भाई, कितना मारोगे? बस हो गया, बस। आइए। अरे सुनो, वो गाड़ी में
गाड़ी की डिक्की में बहुत सारी साड़ियां हैं, एक साड़ी निकाल कर लाओ। जाओ जाओ। साड़ियाँ ठीक है लाते हैं। जाओ जाओ। ए, आ गया ना बे। ए, सॉरी बोलो। सॉरी दीदी बोलो। सॉरी दीदी। तुमको अलग से बोले क्या? सॉरी दीदी बोलो। सॉरी दीदी। ये लीजिए भैया साड़ी। वेरी गुड। देखिए क्या है कि मुस्कान को तो हम यहाँ ले आए, अब अगर मुस्कान यहाँ पर है तो सोचिए मुस्कान की जगह वहां कौन पहुंच गया? अल्लाह, हमारी ख्वाबों की शहजादी मिलती है। बज रहा है, फोन बज रहा है, उठाइए। अरे बाबा, क्या बोलेंगे आप? तो ठीक है, आप आराम से बात कीजिए, हम आते हैं। जय मां काली।